मित्रों, पूर्व काल में एक ब्राह्मण और उसकी बीवी थी जिनको कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह औरत अपना सारा दिन क्रोध और किसी की निंदा करने में ही बिताती थी। लेकिन जो ब्राह्मण था वह बहुत ही दयावान था। उसने अपने सारे धन को संतान की चेष्टा में ही लगा दिया, परंतु उसे उसका फल नहीं मिला, जिसे वह उदास होकर एक दिन जंगल की ओर चल दिया। जंगल में उसने देखा कि एक ऋषि जो 100 सूर्य के तेज के समान दिखाई दे रहे हैं, और वह ब्राह्मण जाकर उस ऋषि के चरण में गिर पड़ा और उसे अपना सारा दुख सुनाया। तभी ऋषि ने अपनी शक्तियों से उसका दुख दूर करने के लिए एक उपाय देखा, और ऋषि ने ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारे अगले 7 जन्मों में कोई संतान नहीं है और तुम इस जन्म में भी संतान की इच्छा छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण संतान की इच्छा में ही अड़ा रहा। ब्राह्मण को दुख देखकर ऋषि ने उसे एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को दे देना। तब वह ब्राह्मण ऋषि की आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल दिया और जाकर वह फल उसने अपनी पत्नी को दे दिया और कहने लगा कि यह फल ऋषि ने दिया है और तुम इसे ग्रहण कर लेना। लेकिन उसकी पत्नी ने वह फल गाय के सामने फेंक दिया। उस गाय ने वह फल खा लिया। जब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से पूछा कि वह फल तुमने खा लिया, तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, मैंने वह फल खा लिया। वहां पर उस औरत की बहन भी आई हुई थी जो गर्भवती थी। तब उस औरत ने अपनी बहन को वह सारी बात बताई कि उसने वह फल नहीं खाया है और उसने वह उस फल को गाय के सामने फेंक दिया है। और इस बात से वह औरत बहुत दुखी होने लगी। तभी उसकी बहन बोली कि तुम चिंता मत करो, जो मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो तुम रख लेना, लेकिन मेरे पति को तुम थोड़ा बहुत धन दे देना। इस बात से वह दोनों राजी हो जाते हैं और आगे चलकर उसकी बहन को जो बच्चा होता है वह उसको दे देती है। तभी उसी रात उस गाय को भी एक मानव रूपी एक बच्चा होता है, जिसको देखने के लिए बहुत से देशों से आदमी आते हैं। और तब वह ब्राह्मण उन दोनों बच्चे का नामकरण करता है। जो ब्राह्मण का लड़का होता है उसका नाम धुंधीकरण रखा जाता है, और जो गाय का मानव रूपी बच्चा होता है उसका नाम गायकरण रखा जाता है। आगे चलकर वह बहुत ही ज्ञानी और महासंत बनता है। लेकिन जो ब्राह्मण का लड़का होता है वह बहुत ही क्रोधित और नशे करने वाला, चोरी करने वाला बनता है, जिससे दुखी होकर वह ब्राह्मण संन्यास का फैसला लेता है और अपने घर को छोड़कर चला जाता है और अपने मन को भक्ति में लगा देता है। लेकिन ब्राह्मण का जो लड़का होता है वह अपने घर का सारा धन बेच देता है और अपनी माता को मारता है, जिससे तंग आकर वह अपनी जान दे देती है। लेकिन इस बात का उस ब्राह्मण के लड़के पर कोई असर नहीं होता और वह उस धन को लेकर वेश्याओं के पास चला जाता है और उन वेश्याओं को लाकर अपने ही घर में रहने लग जाता है। और जब उसका सारा धन समाप्त हो जाता है तब वह वेश्या उस ब्राह्मण के लड़के को बोलती है कि हमारे लिए तुम धन और कपड़े लाओ। तब वह लड़का राजा के महल में जाकर चोरी करता है, जिससे वह बहुत सारा धन और वस्त्र लेकर अपने घर आ जाता है। वेश्या उस धन को देखकर बहुत ही लालच में आ जाती है और वह सोचती है कि क्यों ना हम इसको मारकर यह धन लेकर यहाँ से भाग चलें। और वह रात्रि के समय उसको रस्सियों से बांधकर मारने का यत्न करती हैं, लेकिन वह बहुत ही देर तक तड़पता रहता है और जिससे वह चिल्लाता है। लेकिन जो वेश्या
लेकिन वेश्याओं ने अंगारों से उसके मुंह को बुरी तरह जला दिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में चलकर वह एक प्रेत बनता है जो बहुत ही दुखी होता है। लेकिन जब उस गाय के बच्चे को गयकर्ण को पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है, तब वह उसके नाम का पिंड को गया जी में दान करता है। गयकर्ण एक दिन गया जी से एक दिन अपने घर की ओर लौट आता है और वह अपने घर के आंगन में खाट को बिछाकर उस पे सोने की कोशिश करता है। तब वहां पर प्रेत योनि में भटक रहा धुंधिकर्ण उसे अनेकों रूप में आकर, कभी वह हाथी बनकर, कभी वह कुत्ता बनकर, कभी वह शेर बनकर उसे डराने की कोशिश करता है। तब गयकर्ण उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम प्रेत हो या कोई और शक्ति हो, कृपया करके मुझे बतलाएं। लेकिन धुंधिकर्ण के पास प्रेत योनि में बोलने की शक्ति नहीं होती, जिससे वह गयकर्ण को इशारों में बताता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैं इस प्रेत योनि में बहुत दुख पा रहा हूं। लेकिन जब यह बात पता चलती है तो गयकर्ण बोलता है, भैया लेकिन मैंने तो आपके नाम के पिंड गया जी में बहुत दान किए हैं, परंतु आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तभी वह धुंधिकर्ण प्रेत बोलता है कि पिंड दान करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस जन्म में बहुत से बुरे कर्म किए हैं और तुम मेरी कोई इस मुक्ति का कोई समाधान करो। तब गयकर्ण कहता है कि मैं तुम्हारी मुक्ति करके रहूंगा। तब गयकर्ण वहां पर महाभागवत महापुराण का पाठ करने की योजना बनाता है और अगले ही दिन से वह उस पाठ को करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगले ही दिन वहां के गांव के लोग आकर उस कथा को सुनने लग जाते हैं और तभी वहां पर धुंधिकारी की प्रेत आत्मा आती है और वहां पर एक बांस के छिद्र में छुप जाती है और वह उस कथा को सुनती रहती है, जिससे उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे धुंधिकारी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वह वैकुंठ धाम की ओर चला जाता है।